7वीं सदी वो वक्त था जब दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम पैदा हुआ। इस्लाम की पैदाइश की असली कहानी जानने के लिए हमें ऐसा एविडेंस या सबूत चाहिए जो रसूल अल्लाह की ज़िंदगी के वक्त का हो, मगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। हम पिछली किस्त में इस्लाम के इब्तदाई दौर से रिलेटेड एविडेंस की अनअवेलेबिलिटी या गैर मौजूदगी को काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। पिछली एपिसोड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। पिछली किस्त में हमने बात की थी कि रसूल अल्लाह की वफ़ात से 200 साल बाद लिखे जाने वाली इस्लामी तारीख को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर 9वीं सदी का मुअर्रिख 7वीं सदी के वाक़यात पे लिख रहा है और इसकी बताई हुई बातों को सच साबित करने के लिए कोई भी मटीरियल एविडेंस मौजूद नहीं, तो हम ये मानेंगे कि वो हमें वो बातें बता रहा है जिन पर इसका अपना ईमान या यकीन है कि 7वीं सदी में यूं हुआ होगा। दूसरी तरफ हम इन लोगों की लिखी हुई बातों को दुरुस्त मान सकते हैं जो 7वीं सदी के हैं, और 8वीं सदी के बाद की तारीख हमें कुछ ऐसा नहीं बता सकती जिसे दुरुस्त माना जा सके। मिसाल के तौर पर माइकल द सीरियन या माइकल सुरयानी की लिखी हुई बातों को भी नहीं माना जा सकता, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में डिस्कस किया था, क्योंकि इसके वक्त तक आसपास के लोगों की लिखी हुई बातें खुद मुसलमानों की ट्रेडिशनल हिस्ट्री या रवायती तारीख से इफेक्टेड दिखाई देती हैं। इस्लाम की पैदाइश की असल तस्वीर जानने के लिए अब्बासियों के दौर से पहले के रिटन मटीरियल पर एतबार करना दुरुस्त मालूम होता है, यानी सन 750 ईस्वी से पहले, क्योंकि बनु उमैया और आले मरवान के जाने के बाद बनु अब्बास ने तारीख में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा की आमेजिश की थी, और इनके दौर में लिखी हुई तमाम ही किताबें हमें जो शक्ल दिखाती हैं वो काबिल एतबार नहीं। हमारी इस सीरीज़ में अरबों के नियर ईस्ट में पहली रियासत की असली तारीख जो हिस्टोरियंस और मटीरियल एविडेंस से दिखाई देती है कुछ यूं समराइज होती है। अरबों ने बिजेंटीन एम्पायर के ईस्टर्न हिस्से पर बगैर किसी मज़ाहमत या रेजिस्टेंस के कब्जा कर लिया, क्योंकि सल्तनत इन ईस्टर्न प्रोविंसेस की हिफाजत या प्रोटेक्शन में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। अरबों के आने से पहले ही बिजेंटाइन एम्पायर इन इलाकों का कंट्रोल छोड़ चुकी थी। अरबों और बिजेंटीन सोल्जर्स के दरमियान किसी बड़ी जंग के शवाहिद या एविडेंस नहीं मिलते। जो भी एविडेंस मिलता है वो छोटी छोटी झड़पों की तरफ इशारा करता है, और ये झड़पें भी अरबों और मकामी पैट्रिकियोस के दरमियान हुई। पैट्रिकियोस मकामी आबादी या लोकल सोल्जर्स की एक मिलिशिया होती थी जिसे बिजेंटीन एम्पायर से तनख्वाह मिलती थी, यानी अरब कभी भी बिजेंटीन एम्पायर के रेगुलर फौजियों के साथ नहीं लड़े। इन कॉन्क्वेस्ट के वक्त अरब काफिर ही थे, यानी पेगन्स ही थे। फतुहात के फौरन बाद हुक्मरान तबके ने एक सादा सा मोनोथीज़म अपना लिया जो यहूदियत और मसीहत से मिलता था, जो कि अगले 100 से 150 साल में इस्लाम में तब्दील हो गया। इस वक्त नेगेव डेजर्ट में एक अरब पेगन कल्ट का सेंटर मौजूद था जिसे 8वीं सदी में ख़त्म कर दिया गया। रिसर्चर्स के ख्याल में इस्लामी तारीख में शामिल ज़माना जाहिलिया दरअसल उसी कल्ट की बुनियाद पे खड़ा गया है। हज़रत मोहम्मद को कोई तारीखी किरदार नहीं गर्दाना जा सकता। इनकी ज़िंदगी के वाक़यात को 8वीं सदी ही में घड़ा गया। हज़रत मोहम्मद का जिक्र 71 हिजरी या 690 ईस्वी के बाद ही मिलना शुरू होता है, और ऐसे एविडेंस आज तक नहीं तलाश किए जा सके जिनकी बुनियाद पर बग़ैर किसी शक के ये कहा जा सके कि तारीख़ इस्लाम का किरदार मोहम्मद असल में वजूद रखता था। 71 हिजरी से पहले मोहम्मद का जिक्र रॉक इंस्क्रिप्शन और सिक्कों में भी नहीं मिलता, जबकि इससे पहले भी अरब हुक्मरान रॉक इंस्क्रिप्शंस और सिक्के बनवा रहे थे। कुरान की तदवीन बहुत बाद में हुई, और इसकी तदवीन यानी कंपाइलेशन, तरतीब यानी अरेंजमेंट और तरवीज का काम 2री सदी हिजरी के आखिर तक जारी था। ये बात शाख्त और
वांसब्रो ने रॉक इंस्क्रिप्शंस और अरबों के साथ रहने वाले दूसरे लोगों के लिटरेचर को पढ़कर डिस्कवर की है। इस्लाम की पहली सदी की तकरीबन तमाम ही इंफॉर्मेशन नॉन अरब सोर्सेज से मिलती है। ये वो लोग थे जो अपने अरब रूलर्स के मातहत थे और रोज इनसे कांटेक्ट में आते थे। अरबों के अपने सिक्के और रॉक इंस्क्रिप्शंस इस्लामी तारीख को झूठा साबित कर देती हैं। अरबों की तारीख को इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की तारीख से सेपरेट करके नहीं देखा जा सकता। इस मामले में बिजेंटीन एम्पायर की हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिजेंटीन हिस्ट्री पर जबरदस्त रिसर्च की गई है, जिससे यह पता चलता है कि सल्तनत चौथी या 5वीं सदी से ही अपने ईस्टर्न हिस्से पर हुकूमत करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी और इसने 5वीं सदी से ही इस हिस्से का प्रॉपर डिफेंस नहीं किया था। हम ये देख सकते हैं कि अरब्स ने जिन लोगों को फतह किया, इनकी लिखाइयों से ये कहीं भी नहीं दिखता कि इन्हें ताकत के जरिए फतह किया गया है। हाँ, मगर एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर जरूर दिखाई देता है, जिसे हम इस सिलसिले की आने वाली किस्तों में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। यहां यह बात बताना भी जरूरी है कि अगर इस्लामी तारीख कुछ बहुत बड़े बड़े वाकयात को बयान करती है, तो इन वाकयात में से किसी को तो कंटेम्पररी राइटिंग्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से साबित हो जाना चाहिए। और आमतौर पर सच्चे वाकयात के बारे में हमें एक से ज्यादा कंटेम्पररी राइटिंग्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाता है और इस मामले में पॉजिटिव एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमें 7वीं सेंचुरी के पहले हिस्से में कोई ऐसा सबूत मिलना चाहिए जो हमें यह बता दे कि अरब अब मुसलमान हो चुके हैं, मगर हमें यह एविडेंस कहीं भी नहीं मिलता और आमतौर पे ऐसा ही नजर आता रहता है कि अरब अभी तक मुसलमान नहीं हुए या फिर अभी भी जंगे यरमूक नहीं हुई, मगर पॉजिटिव एविडेंस हमें कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि कंटेम्पररी राइटिंग से यही पता चलता है कि अरब काफिर थे और जंगे यरमूक का कहीं भी कोई जिक्र किसी कंटेम्पररी राइटर ने या उस वक्त के नॉन अरब नॉन मुस्लिम राइटर ने नहीं लिखा। जबकि इस इलाके में रहने वाले लोग जंगे यरमूक से बहुत लेस इंपॉर्टेंट वाकयात को बड़ी ही डिटेल से लिखते चले आ रहे थे। बल्कि हमें तारीख में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे हम ये कह सकें कि हमलावर होने वाले अरब जो हैं वो मुसलमान हैं। इसके साथ साथ हमें कहीं भी जंगे यरमूक का जिक्र नहीं मिलता। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल एपिग्राफिक यानी रॉक इंस्क्रिप्शंस का एविडेंस और न्यूमिज्मेटिक यानी सिक्कों का एविडेंस जो है वो भी मुकम्मल तौर पे खामोश दिखाई देते हैं। मगर इस्लामी तारीख में बयान किए हुए वाकयात, हालात किसी भी सूरत में जो सारा एविडेंस हमें मिलता है उसके साथ फिट होते हुए दिखाई नहीं देते। मिसाल के तौर पे पिछली चंद डेकेड्स के दौरान हिजाज के इलाके में अरब और वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सर्वे किए हैं, मगर इन्हें इस्लाम की इब्तदाई तारीख से मुतल्लिक कुछ भी नहीं मिल पाया। हिजाज के इलाके में ग्रीक, नेबतियन, रोमन और बिजेंटीन एरा के बहुत से एविडेंसेस मिले हैं, मगर 7वीं सदी के अरब पेगनिज्म का कोई खातिर ख्वाह सबूत नहीं मिला। मदीना, खैबर और वादी अल कुरा में यहूदियों की आबादी के आसार भी आज तक नहीं पाए गए। ये सब इस्लामी तारीख में बताई गई अरेबियन पेनिनसुला की आबादी यानी डेमोग्राफी के टोटली ऑपोजिट है। इन सारे मामलात से इस्लामी तारीख पर बेशबहा सवालात खड़े हो जाते हैं। इस्लाम की पहली 1.5 सदी की तारीख एक मुअम्मा है जिसे आसारे कदीमा और कंटेम्पररी राइटिंग्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। ऐसी सूरत में हकीकत क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए पेट्रियन पर आपकी सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन से पेट्रियन लिंक पर क्लिक करके गालिब कमाल पेट्रियन सपोर्टर बन सकते हैं। अगली किस्त में हम बिजेंटीन एम्पायर के शाम, फलस्तीन, इराक और अरब पर कंट्रोल के आखिरी दिनों की बात करेंगे।
اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی قسط آپ سے مس نہ ہو۔ ریئل ہسٹری آف اسلام کی تمام ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، تیسری ایپیسوڈ کے لیے یہاں کلک کریں اور پیٹریون پر ممبر بننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔